पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के एक विवादित बयान को लेकर राजनीति गर्मा गई है। राहुल के दक्षिण भारत और उत्तर भारत की तुलना करने वाले बयान पर भाजपा हमलावर हो गई है। अमेठी की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें एहसान फरामोश बताया। राहुल गांधी ने त्रिवेंद्रम में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि मैं 15 साल तक उत्तर भारत में सांसद था, मुझे एक अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई थी। राहुल गांधी के इस बयान पर स्मृति ईरानी ने उन्हें आड़े हाथों लिया। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट करके लिखा, एहसान फरामोश। स्मृति ने कहा कि राहुल जिस उत्तर भारत पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि सोनिया गांधी भी यहां से ही सांसद हैं। गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि अगर उत्तर भारत के लोगों के प्रति हीन भावना है तो ये उत्तर भारत में क्यों राजनीति कर रहे हैं। प्रियंका वाड्रा ने अभी तक राहुल के बयान का खंडन क्यों नहीं किया। स्मृति ने कहा कि गांधी परिवार जब फिर से अमेठी लौटेगा तो उन्हें इस बात का जवाब देना होगा। स्मृति बोली कि राहुल को लगा कि उत्तर भारत को अपमानित करके वो दक्षिण भारत में अपनी राजनीति चमका लेंगे। क्या अपने ही नागरिकों का अपमान कोई हिंदुस्तानी कर सकता है। स्मृति ने कहा कि राहुल गांधी एहसान फरामोश है। वो 15 साल तक अमेठी के सांसद रहे और वहां का कुछ भी विकास नहीं किया। I think the spiteful and vile and vengeful politics of Rahul Gandhi, which insults not only the people and the voters of Amethi, but which seeks to create a divide between North and South of India, is to be condemned by every Indian citizen. This is not the first time that he has tried to indulge in divisive politics. Before this, he made a statement from Assam with regards to the people in the state of Gujarat. And the result was such that the Congress was wiped out in the local body elections, as was visible in the election results from Gujarat yesterday. The question that begets the politics of Rahul Gandhi is, for how long will he continue to lie to the people of our country? For how long will he seek to divide the people of our country? For how long will he try to build hatred between communities? वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राहुल गांधी के दक्षिण भारत बनाम उत्तर भारत वाले बयान पर तीखा हमला बोला है। केरल में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर राहुल गांधी इन दिनों केरल के दौरे पर हैं। कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी मछुआरों से बातचीत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मछुआरों से वादा किया कि वो सरकार में आने पर मछुआरों के लिए अलग से एक मंत्रालय बनाएंगे। राहुल गांधी कोल्लम के थंगासेरी समुद्र तट पर मछुआरों के साथ बातचीत करने के लिए पहुंचे थे। राहुल गांधी ने मछुआरों से बातचीत करते हुए कहा कि जैसे हमारे किसान जमीन पर खेती करते हैं, वैसे ही आप समुद्र में खेती करते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में किसानों के पास मंत्रालय है, लेकिन मछुआरों के लिए अलग से कोई मंत्रालय नहीं है जो आपकी आवाज उठा सके। दिल्ली में आपके लिए कोई नहीं बोलता। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि पहली चीज वो जो मैं करूंगा वो है भारत के मछुआरों को समर्पित एक मंत्रालय बनाना, ताकि आपके मुद्दों का बचाव और संरक्षण हो सके। Just like our farmers farm the land, you farm the sea. The farmers have their ministry in Delhi. You don't have a ministry in Delhi. No one speaks for you in Delhi. So the first thing I would like to do is have a ministry dedicated to the fishermen of our country, so that your issues can be defended and protected across the country. Every single day the petrol, diesel prices go up. You cannot buy an engine beyond a certain size. The boat cannot be maintained over here. It has to be maintained somewhere else. And at the same time, the government is colluding to build trawlers that will destroy your lives. I'm not saying that everything should be done for your benefit, but some sense of fairness has to be done. आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पुडुचेरी में भी मछुआरों से बात करते वक्त ये बयान दिया था। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से इस पर निशाना साधा गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा था कि 2019 से ही केंद्र में मत्स्य पालन से जुड़ा मंत्रालय है, जिसके मंत्री खुद गिरिराज सिंह है। भारतीय जनता पार्टी ने भी राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए थे और कहा था कि राहुल गांधी खुद लोकसभा में इस मंत्रालय से सवाल पूछ चुके हैं, लेकिन जनता के सामने इस तरह के बयान दे रहे हैं। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना जारी है। इसी कड़ी में किसान महापंचायत कर रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो इस बार आह्वान संसद घेरने का होगा और 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे।
इसके साथ ही उन्होंने किसानों से तैयार रहने को कहा, क्योंकि कभी भी दिल्ली जाने का आह्वान हो सकता है। टिकैत ने राजस्थान के सीकर में संयुक्त किसान मोर्चा की किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि कान खोलकर सुन ले दिल्ली, ये किसान भी वही है और ट्रैक्टर भी वही होंगे, लेकिन अब की बार आह्वान संसद का होगा। कहकर जाएंगे संसद पर, इस बार 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसान इंडिया गेट के पास के पार्कों में जुताई करेगा और फसल भी उगाएगा। इसके अलावा राकेश टिकैत ने कहा कि संसद को घेरने के लिए तारीख संयुक्त मोर्चा तय करेगा। किसान नेता ने कहा कि 26 जनवरी की घटना के मामले में देश के किसानों को बदनाम करने की साजिश की गई। देश के किसानों को तिरंगे से प्यार है, लेकिन इस देश के नेताओं को नहीं। तिरंगा भी फैलेगा और पार्लियामेंट में फैलेगा। कान खोल कर सुन लो, ये ट्रैक्टर जाएंगे वहीं और हल के साथ में जाएंगे। इन पार्कों में जो पार्लियामेंट के बाहर जहां पे आंदोलन हुआ आज से 32 साल पहले, 1988 में जहां पे आंदोलन हुआ 33 साल पहले, जो पार्क है वहां पे ट्रैक्टर चलाएगा और वहां पे खेती करेगा। ट्रैक्टर चलेंगे वहां पे, जो इंडिया गेट है उसका जो पार्क है उसमें ट्रैक्टर चलेगा, खेत जुताई वहीं पे ही होगी। या तो बिल वापसी ले ले, एमएसपी पे कानून बना दे, नहीं तो घेराबंदी दिल्ली की पक्की होगी। तारीख कौन सी होगी? तारीख बताएगा संयुक्त मोर्चा। हमारा पंच भी यही है और हमारा पंच भी वही है। तारीख संयुक्त मोर्चा तय करेगा और पूरा देश का किसान वहां पर आएगा। अब की कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की, और कहे का जाएंगे, पार्लियामेंट पर जाएंगे, कहे का जाएंगे। ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। अब की बार हर क्रांति होगी। हर क्रांति में क्या क्या चीज इस्तेमाल होती है, वो सारी चीजें इस्तेमाल होगी हल क्रांति में। वो 12 सिंगा भी जाएगा, 6 सिंगा भी जाएगा उसमें। टिकैत ने कहा कि सरकार को किसानों की तरफ से खुली चुनौती है कि सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए और एमएसपी लागू नहीं की तो बड़ी बड़ी कंपनियों के गोदाम को ध्वस्त करने का काम भी देश का किसान करेगा। पूरे देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सख्ती दिखाते हुए दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है कि 26 फरवरी से 15 मार्च तक राजधानी में आने वाले 5 राज्यों के लोगों को अपनी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। जिन राज्यों के लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा उसमें केरल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब शामिल है। आंकड़ों के मुताबिक बीते हफ्ते सामने आए कोरोना के 80% से ज्यादा मामले इन्हीं 5 राज्यों से आने वाले लोगों में पाए गए हैं। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ये कदम उठाया है। बता दें कि इन 5 राज्यों के नोडल अधिकारियों से कहा गया है कि वो दिल्ली जाने वाले यात्रियों की 72 घंटे पुरानी RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट को सुनिश्चित करें। दिल्ली सरकार का ये आदेश 26 फरवरी की रात 12 बजे से 15 मार्च की दोपहर 12 बजे तक लागू रहेगा। ये आदेश परिवहन के हर माध्यम जैसे रेल, हवाई जहाज, बस आदि से दिल्ली आने वाले यात्रियों पर लागू होगा। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि कार से दिल्ली आने वाले यात्रियों पर ये आदेश लागू नहीं होगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।